हेलो दोस्तों, टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रज किशोर फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आज हम लोग ना जो न्यूटन्स के जो लॉज देखे थे लास्ट क्लास में, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, तो उसी का कुछ एप्लीकेशन को और फिर देखने जा रहे हैं। तो उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है यहाँ से, जो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम ना। तो क्या होगा, आज हम लोग ना मोमेंटम के बारे में ना देखने जा रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम क्या होता है, कैसे होता है, तो इसको अपने लोग ना यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज मोमेंटम, क्या उसका यूज है। उसके बाद फिर हम लोग ना आगे इसमें निकलेंगे। तो सबसे पहले मैं ना ये दिखा रहा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। तो आपने देखा होगा क्या कि अपने कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से क्या कर रहा है, एक साइड से मूव कर रहा है ना, यहाँ पर। तो कुछ एक ना ऑब्जेक्ट क्या रहेगा अपने लोगों का, ये ऑब्जेक्ट हो रहा है, ये यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है और ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या है, m1 है ना। और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये क्या होगा आपका m2 है, और ये मान ले जाए u2 स्पीड से मूव कर रहा है ना, ऐसा। तो अपने को क्या होगा, हम लोग देखे थे क्या मोमेंटम लास्ट क्लास में, क्या होता था, मास इनटू अपने को वेलोसिटी है। तो इसका जो मोमेंटम है m1 u1 है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का। फिर क्या सेकेंड जो ऑब्जेक्ट होगा, इसका जो मोमेंटम है ये m2 इंटू u2 है ना। तो इसका क्या मोमेंटम जो होगा m2 u2। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में है तो उसका मोमेंटम मास इंटू क्या होगा, उसका स्पीड होगा। अब दोनों ऑब्जेक्ट क्या होता है, बीच में कहीं कोलाइड करता है ना, टक्कर होता है। और टक्कर होने के बाद क्या होगा, इसकी जो स्पीड क्या है चेंज कर जाता है। इसकी स्पीड क्या हो जाता है, कुछ v1 हो गया, और इसकी स्पीड क्या हुआ, v2 हो गया है ना। ये इनिशियल था, वो फाइनल स्पीड था। तो क्या होगा कि हमेशा जब भी कोई भी टाइप का कोलिजन होगा तो उसमें जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। तो क्या है, एक इनिशियल मोमेंटम होगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या बोलता है, m1 u1 और प्लस m2 u2, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनिशियल मोमेंटम। और उसमें टक्कर के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद दोनों का स्पीड कुछ ना कुछ आपका चेंज होगा। तो चेंज होने के बाद जो उसका स्पीड होगा वो कुछ बदल जाएगा। तो मान ले v1 u1, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपने को आफ्टर कोलिजन जो अपने को मोमेंटम होगा, तो हमेशा किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल मोमेंटम होगा और जो फाइनल मोमेंटम होगा हमेशा क्या कंजर्व होगा। तो आप इसको पूछोगे क्यों, तो क्या होगा, जो फोर्स होता है न्यूटन थर्ड लॉ से, ये फोर्स जो होगा जब भी टक्कर होगा तो एक के ऊपर दूसरा फोर्स 1-2 या फोर्स 2-1 हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब फोर्स इक्वल होगा न्यूटन थर्ड लॉ में, तो उसलिए क्या होगा, जो चेंज जो मोमेंटम होगा ना वो भी हमेशा क्या इक्वल होगा। तो इसी को हम लोग ना यहाँ से समझते हैं और आगे की ओर यहाँ से हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो इसको मैं ना यहाँ पर ऐसा रखा हूँ। तो सबसे पहला है यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ, ये हो गया। तो सबसे पहले क्या होगा, द टोटल मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरएक्टिंग पार्टिकल आर द कंजर्व ना। तो हमेशा क्या होगा, जो उसका जो मोमेंटम होगा ना, टोटल मोमेंटम, वे हमेशा क्या करेगा, कंजर्व करेगा। तो इसको अपने लोग दिखा रहे हैं और यहाँ पर दिखा रहा है ना, टू और मोर क्या है, बॉडी एक्टेड अपॉन वन अदर ना, एक दूसरे के ऊपर होगा। तो टोटल मोमेंट जो होगा हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा। क्यों, जब नो एक्सटर्नल फोर्सेज इज एक्टिंग है ना, कोई बाहर से यदि कोई फोर्स नहीं लगा, बाहर से फोर्स लगता है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, और चेंज हो जाएगा। तो कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लगता है, इसको तो मैं दिखा रहा हूँ। तो इसको हम लोग ये मोमेंटम को ना इस फिगर से अपने समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो रहा है, ये अपने को कैरम को हम लोग खेलते हैं, तो इसमें कुछ क्वाइंट्स है और उसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ गेम्स को खेलते हैं। तो मैं यहाँ से क्या किया, ये कर लिया। तो इसका ये एक मास हो गया और इसका कुछ ना स्पीड होगा। मान ली मैं इसको थ्रो कर रहा हूँ u1 स्पीड से, इसका जो हो गया दूसरा जो कॉइन होगा, इसका कुछ मास होगा, इसका भी कुछ स्पीड होगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इसका और इसका जो मिल के होगा। अब उसको क्या, दोनों टक्कर के बाद क्या, ये इधर जाएगा और ये कुछ इस साइड में अपने मूव करेगा। तो उसका फाइनल जो मोमेंटम होगा वे दोनों हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा ना। तो इसी को मैं यहाँ पर ना दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये यहाँ से हम लोग देखे, ये ऐसा हो गया है ना। तो ये क्या होगा, जो इसका इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से इसका कुछ स्पीड है और ये क्या इनिशियली क्या है, रुका हुआ है अपने को ऑब्जेक्ट। तो इसका ये है, अब इसको टक्कर होने के बाद क्या, इसका स्पीड क्या कम होगा, इसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो इनिशियली क्या है, इसका ये मास m1 और इसका u1 है, इसका मास m2 है और ये u2 क्या है, 0 है। ये टक्कर होने के बाद क्या होगा,
ये ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या कम हो जा रहा है, इसका स्पीड बढ़ जा रहा है, ये इसमें चला जा रहा है। तो ये अपने को ना यहाँ से कंजर्वेशन को हम देखिए ये क्या हो रहा है, ये पहला ऑब्जेक्ट ये होगा और सेकंड का स्पीड क्या कम हो गई ना यहाँ से, है ना। तो ये क्या होगा, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी हो रहा है यहाँ मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व हो रहा है ना। मोमेंटम हमेशा क्या कंजर्व होगा। तो जब भी कोई कोलिजन होगा तो टोटल मोमेंटम ऑलवेज क्या होगा, ये आपका यहाँ पर कंजर्व होगा, है ना। तो इसको मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, ये मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होता है। इसको और हम लोग देख समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे ना अपने लोग ना ये यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये हो रहा है, तो कोई अपने लोग का ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये यहाँ से कर रहे हैं ना। तो इसका अपने लोग को ना क्या हो रहा है, अपने को दो कार है ना। तो सपोज ये है ना, बिग और स्मॉल कार है, मूव इन द सेम डायरेक्शन में डिफरेंट है। तो पहला कार है, उसका मास m1 है और उसका इनिशियल स्पीड क्या u1 है ना। दो कार में यहाँ पर टक्कर हो रहा है। ये यहाँ पर थोड़ा फिगर यहाँ पर नीचे हो गया है, यहाँ पर ऐसा ये हो रहा है ना यहाँ से। तो ये है, ये कार ना किसी दूसरे कार से क्या है, टक्कर कर जा रहा है ना। तो इसका क्या हुआ, अपने लोग को तो क्या है, बिगर कार है, उसका मास m1 है और उसका स्पीड क्या u1 है पहले कार का। उसके बाद सेकेंड वाला क्या है, द मास ऑफ द स्मॉलर कार m2 एंड इनिशियल स्पीड u2 है ना, सच दैट द u2 क्या है, वेरी वेरी लेस देन क्या है, u1 है। तो क्या है, बोथ कार कोलाइड एट द शॉर्ट टाइम के होगा। तो ड्यू टू कोलिजन वेलोसिटी विल चेंज ना, जब भी कोलिजन होगा तो उनकी वेलोसिटी कुछ चेंज कर जाएगा। तो जो चेंज होगा ना वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एंड अपने को बिफोर कोलिजन क्या है v1 और इसका क्या होगा v2 कर जा रहा है रेस्पेक्टिवली। तो इससे ना अपने को क्या होगा, तो इसमें जो कोलिजन होगा तो यहाँ पर जो फोर्स हो रहा है तो F12 मतलब क्या हुआ, ये F12 का मतलब क्या, फोर्स ऑन वन ड्यू टू ऑब्जेक्ट 2 ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं F12। और सेकेंड हो गया क्या, फोर्स F21, तो फोर्स ऑन 2 है ना ड्यू टू कोलिजन एट 1 ना। तो यहाँ पर अपने लोगों को क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसा हो रहा है। तो F21 इक्वल टू क्या होगा, M2A2 हुआ यहाँ से। और सेकेंड वाला जो हो गया F21 इक्वल टू, तो ये A2 जो हो गया चेंज इन एक्सेलेरेशन क्या v2 माइनस u2 डिवाइड बाई 2 है ना, ड्यू टू 1 हो गया। तो m2 आ गया यहाँ से, है ना। क्या हम लोग जानते हैं फोर्स 2 1 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू क्या 1 ना। तो इसमें क्या होगा आप लोग का m2 और उसका जो एक्सेलेरेशन है, उसका एक्सेलेरेशन जो f2 का हो गया v2 माइनस u2 बाई t ना। ये ऐसा हो गया। उसी तरह से क्या हो गया, फोर्स ऑफ द 1A2 के ऊपर जो एक्ट कर रहा है, तो ये हो गया 1 2 इक्वल टू m1 ऐसा रह गया यहाँ से। तो इससे ना आप लोग को 1 2 बराबर क्या होगा m1 और हो जाएगा v1 माइनस u1 और डिवाइडेड में क्या हो गया t ऐसा आ गया है। ये क्या होगा, सेकेंड हो गया। दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, बस डायरेक्शन क्या होगा दोनों का अलग होगा। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट पर जो फोर्स निकलेगा उसको मैं निकाल लिया, सेकेंड, ये दोनों क्या होगा हमेशा इक्वल होगा ऑलवेज। तो क्या होगा यहाँ से, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ F21 इक्वल टू माइनस 1 2, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे F121 इक्वल टू F21 है। और इससे ना अब फिर आगे निकल जा रहे हैं। तो मैं ना ये फोर्स को लगा दिया F21, तो F21 का m2 और v2 माइनस u2 बाई टी, और ये होगा माइनस m1 और v माइनस u1 बाई टी हो गया। तो दो ऐसा रह गया। अब इसके बाद ना क्या हो, कैंसिलिंग बोथ साइड, तो इससे क्या होगा m2 v2 माइनस u2 m1 v1 u1 ऐसा हो गया, है ना। यहाँ से मैं टी क्या कैंसिल कर दिया, दोनों सेम टाइम पर ये रहा। और इससे क्या होगा m1 v1 हो गया और इसको हम लोग ऐसा ले। तो ये क्या हो गया अपने को फाइनल हो गया m1 v1 इक्वल प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 m2 u2, है ना। तो ये जो हो गया अपने को क्या बोलता है कंजर्वेशन। जो पहले जो मोमेंटम था m1 u1 m2 u2 था, और दूसरे बार जो कंजर्वेशन हो गया ये m1 v1 और m2 v2 हो गया। तो ये हमेशा क्या होगा अपने को कंजर्वेशन होगा। तो मोमेंटम क्या होगा, जब कोई कोलिजन होगा तो आपका क्या होगा, ये यहाँ पर जो मोमेंटम होगा ऑलवेज क्या होगा कंजर्व होगा। थोड़ा सा मैं जल्दी से एक बार और ऐसा दिखा रहा हूँ। तो क्या हुआ कि दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ऐसा है मान ले m1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या m2 है ना, ऐसा दोनों में क्या कोलिजन होता है ना, ये इधर मूव कर रहा है ये इधर मूव कर, तो क्या हुआ कोलिजन होगा। तो यहाँ एक फोर्स एक्ट करेगा, तो इस पर जो फोर्स एक्ट करेगा यहाँ ये कोलिजन पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर, तो इसको क्या F12 है ना, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2
और ये जो फोर्स एक्ट करेगा F21 लिखता है, फोर्स ऑन ड्यू टू 1 ना। और ये जो न्यूटन थर्ड लॉ होगा यहाँ से, तो क्या होगा F12 इक्वल टू माइनस F21। और ये हम लोग जानते हैं 1 का F बराबर क्या होता है ma। तो ये क्या आ गया m1, और यहाँ से जो उसका जो फोर्स आ गया ये हो गया v1 माइनस u1 और डिवाइड बाई t, ये आ गया, और इक्वल टू माइनस ये हो गया क्या m2, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा a हो गया, ये क्या v2 माइनस u2 और डिवाइड बाई t ना, ऐसा। और इसी को ना अपने को ना सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से, तो क्या हो गया m2 v2 माइनस u2 और ये हो जाएगा क्या इक्वल टू m1, और इधर हो गया क्या u1 माइनस क्या हो गया v1 माइनस क्या हो गया u1, है ना। तो इससे ना अपने को क्या हो गया, एक यहाँ पर माइनस साइन भी आएगा v2 u2 और इक्वल टू माइनस m1 v1 u1, है ना। और इसको अपने लोग ना क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो ये इक्वेशन आ जाएगा। तो ये क्या हो गया अपने लोगों का मोमेंटम का इक्वेशन है। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू क्या होगा m1 v1 और प्लस m2 v2। तो थोड़ा सा दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी दो ऑब्जेक्ट ना कोलाइड करेगा, कोलिजन होगा, तो मोमेंटम हमेशा क्या होगा ऑलवेज कंजर्व होगा। क्यों होगा, ये न्यूटन थर्ड लॉ के कारण हो रहा है। ये न्यूटन थर्ड लॉ क्या हो रहा है, ये जो दोनों फोर्स है यहाँ पर क्या इक्वल हो जाता है। तो इक्वल फोर्स का 1 2 और इक्वल टू 2 1, तो मैं इसको इक्वल किया तो ये फोर्स है। तो ये फाइनल जो होगा मोमेंटम हो m1 u1 m2 u2 इक्वल टू m1 v1 और ये हो गया क्या m2 u2 हो जाएगा। तो ये ना आपका यहाँ से ये कर जाएगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट है यहाँ से और आगे हम लोग ना, तो यहाँ से और आगे हम लोग ना निकलते हैं। तो यहाँ से और आगे निकलते हैं तो क्या इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बिगर कार इक्वल टू m1, और इनिशियल क्या था m2 था, है ना सेकंड का, और फाइनल मोमेंटम क्या था m1 v1 और ये हो गया मोमेंटम। और ये जो हो गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर बिफोर कोलिजन। तो ये हमेशा क्या होगा ये होगा। तो इस जो कंजर्व होगा इसी को क्या बोलते हैं हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ ना। तो मोमेंटम क्या हो रहा है आपका कंजर्व हो जा रहा है भाई। और हम लोग ना यहाँ आगे देखते हैं, तो इसको हम वेक्टर में ऐसा दिखा रहे हैं अपने लोगों का। तो ये क्या हो रहा है हम यहाँ देख रहे हैं ना, तो इसको और समझ सकते क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट से जा रहा है, इससे क्या कोलिजन हो रहा है ना। देखिए कैसे हुआ, एक ऑब्जेक्ट जा रहा है इससे कोलाइड हो गया। तो कोलाइड होने से क्या होगा, ये दोनों के इनिशियल था और फाइनल स्पीड ये हो रहा है ना यहाँ पर। तो ये इनिशियल था, ये अपने को आफ्टर कोलिजन है ना। तो ये क्या था, ये इनिशियल है और फाइनल स्पीड ये ऐसा हो जा रहा है, दोनों को जगह ऐसा रुक जा रहा है। तो ये क्या हो गया इसको हम लोग, तो ये जो मास ma है इसका क्या इनिशियल स्पीड क्या va है, और सेकेंड mb है उसका स्पीड क्या vb है। तो ये क्या होगा दोनों इस स्पीड चल रहा है, ये va क्या है ग्रेटर देन क्या vb है ना। तो ये क्या होगा ये va के स्पीड ज्यादा है इसके vb का, कुछ देर बाद क्या कोलिजन हो जाता है। तो कोलिजन होने से ना एक पर क्या हो गया, ये जो फोर्स ये 1 लगाएगा ये अपने को b के ऊपर लगेगा, तो फोर्स ऑन b ड्यू टू a ना, b बोले से फोर्स ऑन b ड्यू टू a। और ये जो फोर्स लगेगा EB है फोर्स ऑन A ड्यू टू B ना। तो ये इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन ये है, और ये इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये हमेशा क्या करता है दोनों इक्वल रहता है ना। और इसका साइन बस अलग होगा, ये क्या है राइट डायरेक्शन प्लस साइन, तो ये माइनस साइन ना। तो इसका क्या हो न्यूटन थर्ड लॉ से FBA इक्वल टू माइनस FAB हो जाता है। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, इसका मास जो है सेम रहेगा और स्पीड क्या VA डैश बन जाता है, और इसका जो स्पीड है वो क्या VB डैश हो गया है ना। तो ये क्या होगा, ये बिफोर कोलिजन था, ये ऑन कोलिजन है, और ये आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है ना। ये तो मैं क्या निकालना चाहता हूँ इसका कि ये स्पीड मालूम है हमारे को, उसमें किसी एक का स्पीड मालूम तो दूसरा किसी एक का स्पीड आपको यहाँ से निकल जाएगा। तो इसको अपने लोग ना क्या कर रहे हैं कंजर्व कर रहे हैं। तो कंजर्व कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, टू बॉडी है मूविंग विद वेलोसिटी v है। तो क्या है बाय न्यूटन थर्ड लॉ क्या हो जाता है, ये जो अपने को इम्पल्स हम लोग पढ़े थे अपने को FBA डेल्टा t इक्वल टू माइनस PA माइनस PB, ये क्या अपने को मोमेंटम है ना एट ए, और क्या मोमेंटम ऑफ B ना, अपने को जो दोनों को जो चेंज ऑफ ये कर जाएगा। तो इससे ना अपने को क्या होगा PBA और क्या होगा BA ऐसा हो जाएगा, PB
और माइनस पी डैश बी हो गया है ना। ये क्या डैश है ना, पी ए डैश माइनस पी ए, पी बी डैश माइनस पी पी बी, ऐसा हो गया। अब दोनों से ना यहाँ से ऐसा करने के लिए डेट है ना, बोथ बोथ इन करते, तो ये क्या है, दोनों फोर्स आपस में ना बराबर होगा। तो और इससे हम ऐसा लिख सकते हैं एफ ए बी और डेल्टा टी बराबर माइनस एफ बी और इंटू क्या हो गया डेल्टा टी, ऐसा आ जाएगा है ना। और इससे ना क्या होगा, पी डैश ए माइनस पी ए इक्वल टू माइनस पी डैश बी और माइनस क्या हो गया पी बी, ऐसा रहेगा है ना। तो ये क्या हो गया पी डैश ए और हो गया क्या प्लस पी डैश बी इक्वल टू पी ए और प्लस क्या हो गया पी बी। तो इससे ना द एबव इक्वेशन शो दैट द टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इक्वल्स एंड इस टोटल इनिशियल ऑफ द मोमेंटम के क्या हो जाएगा हमेशा बराबर हो गया। तो ये क्या होगा, जो ये इनिशियल को मोमेंटम था, ये फाइनल मोमेंटम क्या होगा एक दूसरे के क्या बराबर होगा। तो ये लिखता है शो दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज टोटली इनिशियल टू द इक्वल टू द मोमेंट, ऐसा कर जाएगा। तो इससे ना अपने को दिस इज ट्रू फॉर द इलास्टिक एज वेल इन इलास्टिक, ये जो होगा ऑलवेज करेक्ट होगा है ना, ये इलास्टिक कोलिजन के लिए भी होगा और ये इन इलास्टिक कोलिजन के लिए भी होगा है ना, हमेशा ऐसा हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हम लोग आगे और देखते हैं। तो मोमेंटम था एक इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल होता है। इक्विलिब्रियम बोलने से क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है तो उसमें क्या होगा कि एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगता है, सबका समेशन यदि जीरो आ जा रहा है ना, समेशन ऑफ क्या हो एफ एक्स, मतलब इंडिविजुअल अलग अलग होना चाहिए, समेशन ऑफ क्या हुआ एफ वाई और समेशन ऑफ एफ जेड बराबर जीरो हो, तो क्या हुआ पार्टिकल हम लोग क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम में है। यदि अपने को यह रहेगा और इक्विलिब्रियम में रहेगा तो अपने स्टेट को ना मेंटेन करेगा, आइदर वे क्या हुआ रेस्ट में रहेगा या किसी स्टेट लाइन में मोशन कर रहा तो सेम मोशन रहेगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ना यहाँ पर और अच्छे से देखते हैं समझते हैं। तो क्या है इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल रेफर टू द सिचुएशन वेयर नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो है ना। तो क्या है नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल नहीं है और टोटल जो उसका समेशन होगा ये क्या है जीरो हो जाता है ना। तो इक्विलिब्रियम ऑफ रिक्वायर ओनली ट्रांसलेशन जीरो और नेट एक्सटर्नल फोर्स चाहिए है ना। तो इसको हम लोग ना यहाँ से देखते हैं न्यूटन क्या है लॉ, दिस मीन्स दैट द पार्टिकल इज आइदर रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन होगा है ना, हमेशा जब भी अपने को इसके ऊपर नहीं रहेगा। तो यहाँ से दिखा रहा है कि ये फोर्स क्या है अपने को राइट डायरेक्शन में है और एक फोर्स लेफ्ट में है, दोनों को इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या होना चाहिए F1 इक्वल टू F2 होना चाहिए और दोनों का डायरेक्शन में क्या अपोज हो जो एक दूसरे को क्या कैंसिल कर सके। यदि दोनों सेम डायरेक्शन होगा तो क्या दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो इक्विलिब्रियम करने से क्या होगा समेशन ऑफ फोर्सेस इन है ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो होगा वह क्या होना चाहिए यहाँ पर जीरो होना चाहिए। तो इससे ना अपन लोग करते थे टू फोर्स F1 है ना एक्ट ऑन द पार्टिकल इक्विलिब्रियम में क्या रिक्वायर्ड चाहिए F1 इक्वल टू माइनस F2 या F1 प्लस F2 बराबर जीरो चाहिए। तो हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट ना इक्विलिब्रियम में है मतलब अपने स्टेट को मेंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका जो फोर्स का जो समेशन है वह क्या होगा ऑलवेज क्या होगा जीरो कर जाएगा। तो इसको हम लोग ना ऐसा लिख सकते हैं और F1 प्लस F2 बराबर जीरो ना। तो ये जब भी आपका ना ये मिलता है F1 प्लस F2 इस टाइप का ना कंडीशन जब भी मिलता है तो हमारा क्या होगा फोर्स यहाँ पर क्या होगा जीरो होगा। तो इसको अपने लोग ना यहाँ से ऐसा करते हैं। तो उसी तरह क्या है इक्विलिब्रियम अंडर थ्री करेंट फोर्स F1 F2 F3 है, तो अपने को क्या है F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू क्या हो गया जीरो, ऐसा आ गया है ना। यहाँ तीनों फोर्स यदि थ्री फोर्स ऐसा है तो ये F1 है ये F2 है F3 है ना। तो इसका क्या होना चाहिए समेशन जो होगा इसका ट्रायंगल लॉ को मैं अपने को ये बनाऊंगा तो हमेशा क्या होना चाहिए ये तीनों का सम जो होना चाहिए वह अपने को क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए है ना यहाँ से। तो इसको ना अपने लोगों का क्या ये करता है इक्विलिब्रियम हमेशा रहेगा है ना। इसको हमें ट्रायंगल लॉ कैसा कर रहे हैं इसका जो होना चाहिए ये इसके बराबर हो जाना चाहिए ना माइनस F3 है ना। तो इसको क्या होगा इक्विलिब्रियम होने के लिए ना तीन फोर्स है, एक पहला फोर्स है ये दूसरा फोर्स है और एक तीसरा फोर्स है ना। तो कैसे चेक करेंगे इक्विलिब्रियम, इसको मैं माइनस कर दूंगा F3 का उसके इक्विवेलेंट आ जाता है। इसको क्या हुआ मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम को पूरा किया और इसको क्या ऐसा कर लिया है ना। ये क्या होना चाहिए माइनस F3 होना चाहिए ये और ये क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो क्या हो इक्विलिब्रियम में है, नहीं ऐसा है तो क्या हो रहा है ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा।
तो इसको ना अपने को ऐसा करके इसके ऊपर रख रहा है, देखिए ये हो गया। तो क्या F3 इज इक्विलिब्रियम में, तो ये हमेशा क्या होगा, ऐसा रखेंगे तो ये यहाँ पर ये हो रहा है यहाँ से, और ये ना उसके बराबर हो गया ऐसा, है ना। तो ये क्या हो, इक्वल हो गया। तो ये बोलता है द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स F1 ऑब्टेन बाय द पैरेललोग्राम लॉ मस्ट बी इक्वल टू द अपोजिट होगा। तो इस टाइप का जब ना अपने को ये हो गया, कंडीशन होगा, है ना, F3 इक्वल टू माइनस F3, तो इस टाइप का फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अपने को इक्विलिब्रियम बोलता है। तो ये यहाँ से ना और हम लोग निकल जाते हैं F1 F2 और ये हो गया F3। तो इससे ना एरो को यहाँ पर हम लोग ना फिर से दिखा रहे हैं ना। तो आइए यहाँ से ना और आगे हम लोग जानते हैं, तो फर्स्ट 2 और 3 और 4 है, तो इसमें फिर से क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। सबका जो रिजल्टेंट बनेगा F1 F2 F3, रिजल्टेंट यदि क्या है 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अपने लोगों का ये है फोर्स क्या है, इक्विलिब्रियम में है ना। अपने को यहाँ से होगा तो F1 F2 F3 0 इम्प्लाइज द x में हो गया, ये y में होगा 0 होगा। तो याद रखिएगा कि मैं ना इसको ना कंपोनेंट फॉर्म में, ये क्या वेक्टर फॉर्मेट में है, मैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में, तो कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में रहने के लिए समेशन ऑफ fx x डायरेक्शन में होगा। तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0, मतलब x डायरेक्शन जो फोर्स का जो समेशन होगा वे 0 होगा। इसको हम लोग लिखते हैं समेशन ऑफ fy इक्वल टू 0, जो भी y होगा, और हो गया समेशन ऑफ fz बराबर 0, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर, अब लोग x डायरेक्शन में जो फोर्स होगा, ये y डायरेक्शन में जो फोर्स होगा और z डायरेक्शन फोर्स होगा, इसकी समेशन यदि क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो इस टाइप के हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम होगा, है ना। हमेशा क्या होगा, तो इसी को मैं दिखा रहा हूँ 1 2 3 1 2 3 y और z का डायरेक्शन क्या होगा, समेशन हमेशा इक्वल होगा, है ना। तो f(x) और y आर द कंपोनेंट ऑफ द F1 xy एंड z डायरेक्शन होगा, है ना। तो कंपोनेंट ऑफ F2 है ना, xy एंड z डायरेक्शन। ये क्या तीसरा है, थर्ड फोर्स का कंपोनेंट है, और इसका क्या होना चाहिए, समेशन ये हो गया है 0 होना चाहिए। तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर इक्विलिब्रियम में आपका रहेगा। तो नेक्स्ट है, इसके बाद आप लोगों को कॉमन फोर्सेस इन द मैकेनिक्स ना। तो मैकेनिक्स में कुछ हम लोग ना कॉमन फोर्सेस जो होता है उसको जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, जो हम लोग जितने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो एक क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना, जो हमेशा क्या करेगा, हर ऑब्जेक्ट दूसरे को क्या करता है, आपस में क्या करें, अट्रैक्ट करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा हो गया। तो यहाँ से होगा द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ द म्यूचुअली क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मासेस होकर जाता है ना। यहाँ पर चला गया, और एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस दिस फोर्स ड्यू टू एवरी अदर प्रोजेक्ट इन द यूनिवर्स कर जाएगा, है ना। तो क्या, ऑल ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, है ना। यहाँ से ऐसा ले रहा है। तो ये है पार्टिकुलरली क्या है, ग्रेविटी गवर्न द मोशन ऑफ द, ये हो जाता है। तो ये हो गया सबसे जो हो गया अपने को गैलेक्सी वगैरह जो सबसे ये हो गया। और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग कैसे दिखाते हैं, जी, है ना, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 by r स्क्वायर, जी इक्वल टू कितना होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ द ग्रेविटेशन ना, बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाता है, तो है ना। तो ये ना अपने को ग्रेविटेशनल फोर्स आर द यूनिवर्सल फोर्स हर जगह रहता है, इजी क्या प्रिजर्वेटिव होता है, डिस्टेंस विदाउट इंटरवेविंग ये मटेरियल, ठीक है। तो ये सब ना उसके ये हो गया, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, अट्रैक्टिव, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स हो जाता है ना। इट इज द वीकेस्ट फोर्स अपना ऑपरेटिंग इन द नेचर है। सबसे जो वीकेस्ट फोर्स होता है ये क्या होता है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर होता है। तो इसके बाद ना अपने को ये हो गया अदर फोर्सेज जो हो गया अपने लोगों का, है ना, एराइजेस कंटेक्ट बिटवीन द, है ना, अनदर सॉलिड। तो कंटेक्ट फोर्स आर द म्यूचुअल फोर्सेस होगा, है ना। द कंपोनेंट ऑफ द कंटेक्ट फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन हो गया है यहाँ से। तो क्या है, द कंपोनेंट ऑफ द कंटेक्ट फोर्स पैरेलल टू सरफेस इन द कंटेक्ट ऑफ द फ्रिक्शन कर जाता है। चलिए, तो सेकेंड है अपने को दूसरा जो फोर्स होता है, ये एक बॉयंसी फोर्स होता है ना। आप कभी भी डालते हो तो यहाँ पर हर तरह से क्या प्रेशर रहता है, ये ऊपर में कभी आने लगता है ना, तो एक वेट होगा। तो सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स क्या हो, बॉयंट फोर्स होता है। जब भी आप कोई चीज को लिक्विड में डालते हो तो एक क्या हो, एक नीचे से फोर्स एक्ट करेगा। जैसे आप कभी नहाने गए होगे नदी वगैरह में, तो आप देखे होगा क्या कि आपका वेट क्या कम महसूस होता है, क्यों, ये ड्यू टू बॉयंसी फोर्स ना। तो बॉयंसी फोर्स के कारण आपका वेट क्या होगा, कम हो जाता है ना। तो ये अपने लोगों का
यहाँ से ऐसा निकल जाता है, टेंशन हो गया, और इससे ना अपने लोगों का रिस्टोरिंग फोर्स अपने लोग को क्या हो गया, ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या हो जाता है, ये मैकेनिकल फोर्स है ना, जब हम ऐसा ऐसा प्रेस करते हैं तो ये हो गया है ना, यहाँ से ऐसा प्रेस किए ये ऐसा, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल फोर्स बोलता है ना। तो इसको क्या, इस स्प्रिंग फोर्स हो गया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल है, डिफरेंट कनेक्टेड फोर्स है ना, इलेक्ट्रिकल फोर्स है आप लोग का, है ना। डिफरेंट कनेक्टेड फोर्स मेंशन फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है यहाँ से। तो ये हो गया है अपने को। तीसरा क्या है, फ्रिक्शन को हम थोड़ा सा देखते हैं। तो क्या रहता है कि जब भी अपने लोग ना क्या कहता है, मोशन में रहते हैं, मूव करते हैं, तो हमेशा आप मोशन क्या करता है, आपका अपोज करता है मोशन को। तो जब भी ना कोई भी एक मोशन होता है दो प्लेन के बीच में, तो एक हमेशा एक फोर्स एक्ट करता है जो इसलिए रुक जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट को, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन ना। तो फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है, तीन टाइप के होते हैं ना फ्रिक्शन। तो फर्स्ट हो गया क्या अपने लोगों को, इस स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा जो होता है अपने को, ये हो गया डायनेमिक ऐसा हो जाता है फ्रिक्शन सेकेंड, या इसको ना काइनेमेटिक फ्रिक्शन भी ना बोलते हैं, काइनेमेटिक मोशन में होता है, काइनेमेटिक ऐसा हो जाता है क्या, फ्रिक्शन है ना, काइनेमेटिक फ्रिक्शन। और थर्ड जो होता है अपने लोगों को, ये रूलिंग फ्रिक्शन ना, रूलिंग हो गया, रूलिंग फ्रिक्शन हो जाता है, फ्रिक्शन है ना। तो क्या हो गया फ्रिक्शन ना अपने लोगों को तीन टाइप के होंगे। एक क्या हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन, जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको स्टार्ट करने में कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, तो जो फोर्स देना पड़ता है स्टार्ट करने के लिए, जो मिनिमम फोर्स, जिससे ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा जो हो जाएगा अपने लोगों को क्या, डायनेमिक फ्रिक्शन, जब मोशन में है तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन। और थर्ड टाइप का, जब ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसको ना हम लोग कल अच्छे से देखेंगे, ये फ्रिक्शन कैसे वर्क कर रहा है, क्या उसका बेसिक प्रिंसिपल है कैसे, और इसके कुछ ना रिलेटेड हम लोग ना न्यूमेरिकल बनाएंगे। तब तक के लिए हम लोग क्या, धन्यवाद ना।